नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ नम्रता चौधरी और बात करने जा रही हैं बिहार विधानसभा चुनावों के साथ साथ लोक गायिका नेहा सिंह राठौड़ की। आपको बताते चले, नेहा सिंह राठौड़ कहने को 28 साल की एक लड़की है, फोक सिंगर हैं, लेकिन जिस तरीके से भाजपा पर वो सवाल खड़े करती हैं, केंद्र सरकार पर सवाल खड़े करती हैं, वो उनके चाहने वालों को तो पसंद आते ही हैं, लेकिन कुछ लोग ये भी कहने से गुरेज नहीं करते हैं कि इस 28 साल की लड़की ने बड़े बड़े नेताओं की नाक में दम कर रखा है। अब जब बिहार में चुनाव होने हैं और बार बार एक रिपोर्ट पर सवाल उठ रही हैं, चुनाव आयोग के फैसले पर विपक्षी दल के नेता सवाल उठा रही हैं, आधार कार्ड को लेकर जो फैसला दिया गया है उसको लेकर सवाल उठ रही हैं, ऐसे में नेहा सिंह राठौड़ ने इन तीनों चीजों को बिहार के चुनावों से जोड़ा है और वो ये बताने की कोशिश कर रही हैं कि आधार कार्ड में अपना नाम जुड़वाने के लिए लोग 40-40 रुपए की घूस मांग रहे हैं, रिश्वत मांग रही हैं। ये बिहार के हालात हैं, ये बताती हुई नेहा सिंह राठौड़ नजर आई हैं। लेकिन इसी के साथ उन्होंने कई और भी ट्वीट्स किए हैं जिनमें उनका पूरा फोकस बिहार चुनावों पर रहा है। आइए मैं एक एक करके आपको ट्वीट्स पढ़कर बताती हूं। जैसे वो अपने एक ट्वीट में लिखती हैं, नीतीश जी कोई नया झूठ बोलिए, आपके जिगरी दोस्त करोड़ों नौकरियों का वादा करके पूरे देश को पहले ही ठग चुके हैं। वैसे 1 करोड़ नौकरियां आप देंगे कहां? पंजाब में मजदूर भर्ती करवाएंगे या मुंबई भेजकर कुली बनवा देंगे? दिल्ली भेजकर वॉचमैन बनवा देंगे क्या? चुनाव आयोग तो काम पर लगा ही हुआ है, क्यों चिंता कर रही हैं? अपने अगले ट्वीट में नेहा सिंह राठौड़ लिखती हैं, बिहार में वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने के लिए 40 रुपए घूस मांगी गई। यह है जमीनी हकीकत। अब घूस में 40 रुपए देने वाले की माली हालत सोचिए और ऐसे गरीब के मताधिकार खत्म करने वाले चुनाव आयोग की नीयत समझिए। बिहार में वोटर लिस्ट रिवीजन नहीं, पाप हो रहा है। इस पाप में भाजपा और चुनाव आयोग बराबर के साझेदार हैं, यानी चुनाव आयोग के साथ साथ भाजपा को भी वो निशाने पर ले रही हैं। उनका एक और बयान सोशल मीडिया पर वायरल है जिसमें वो कहती हैं कि अब तक भाजपा को सरकार बनाने के लिए अंधभक्तों की फौज की जरूरत पड़ती थी, लेकिन अब सिर्फ चुनाव आयोग और ईवीएम की जरूरत पड़ती है। अगले ट्वीट में वो और भी कई मुद्दों पर अपनी राय रखती हुई नजर आ रही हैं। जैसे वो एक तस्वीर शेयर करती हैं जिसमें बाल मुकुंदाचार्य कुर्सी पर बैठे हुए हैं और पुलिस अधिकारी की कुर्सी पर बैठकर जिस तरीके से उनका ये वीडियो और तस्वीर वायरल हुई, इस पर कटाक्ष करते हुए नेहा सिंह राठौड़ लिखती हैं, कुर्सी पर किन लोगों का कब्जा है? सरकार कौन लोग चला रही है? आदेश कौन दे रहा है? जनता अकाल मौत क्यों मर रही है? जवाब दीजिए नरेंद्र मोदी। और इसी तरीके से नेहा सिंह राठौड़ ने कई सारे ट्वीट्स किए हैं। जैसे एक ट्वीट में वो ये तक लिख देती हैं कि भाजपा और चुनाव आयोग लोकतंत्र के कातिल हैं, एक ने सीने में चाकू मारी, दूसरे ने पीठ में। इसी तरीके से नेहा सिंह राठौड़ ये बात मानकर चल रही हैं और जनता तक ये बात पहुंचा रही हैं कि बिहार विधानसभा चुनावों के लिए बीजेपी बहुत सारे ऐसे हथकंडे अपना रही है जो कि नहीं होने चाहिए। मतलब जो भाषा विपक्षी दल के राजनेता बोल रहे हैं वही भाषा नेहा सिंह राठौड़ बोलती हुई नजर आई हैं। ऐसे में कुछ लोग उनके समर्थन में हैं तो कुछ लोग उनके विरोध में भी उतर आए हैं, जिनका कहना है कि नेहा सिंह राठौड़ को भी टिकट चाहिए और इसीलिए वो इस तरीके से प्रोपेगेंडा फैला रही हैं। अब आपके हवाले ये खबर, आपने नेहा सिंह राठौड़ के एक एक ट्वीट्स देख लिए, उनकी विचारधारा आपको समझ में आ गई होगी। वो सवाल पूछ रही हैं या प्रोपेगेंडा फैला रही हैं, ये खबर आपके हवाले, आप फैसला कीजिए। मैं आपके हवाले इस खबर को छोड़कर जा रही हूं, लेकिन जाते जाते कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय हमें जरूर दीजिएगा और बाकी सारी खबरों के लिए बने रहिए न्यूज एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।